क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूक नायका. मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्य तेज तूच सकल न्यायदायका. संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं निगम पार्षद रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के जिंदल भवन में परिचर्चा एवं सहभोज का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल भी पहुंचे और बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्प अर्पण कर सभी लोगों के साथ बैठकर भोजन किया। इस दौरान रेखा गुप्ता ने जहां बाबा साहब को याद किया, तो वहीं प्रवीण खंडेलवाल भी बाबा साहब के कदमों पर चलने की बात कहते नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त हम शालीमार बाग में मौजूद हैं और जैसे कि आप यहां पे ऊपर पोस्टर देख सकते हैं, यहां पर लिखा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में यहां पर परिचर्चा एवं सहभोग का कार्यक्रम रखा गया है। यहां की स्थानीय पार्षद रेखा गुप्ता के द्वारा बात करते हैं। रेखा जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम हमने अंदर देखा, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे भी और सभी का सम्मान भी आपने बड़े बखूबी किया। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस जयंती के उपलक्ष्य में? देखिए, बाबा साहब वो हस्ती थे इस देश के इतिहास में जिन्होंने हर एक भारतवासी को जीने का अधिकार दिया। आज यदि भारत इतने सारे राज्य, इतने सारी भाषाएं, इतने सारी जातियां, समाज होने के बावजूद भी एक सूत्र में पिरो करके अपने आप को चला पा रहा है, तो ये केवल बाबा साहब की देन है और इसलिए उनकी जयंती हमारे लिए किसी पर्व से कम नहीं है। आज हम सब ने मिलकर के, समाज के सभी पुरोधाओं ने मिलकर के आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमने उनके जीवन पे परिचर्चा करी, पुष्पांजलि करी और अब सहभोज करेंगे। मैं अपनी ओर से बाबा साहब के चरणों में बहुत बहुत नमन करती हूँ। आज हमने देखा कि बहुत सारे जो लोग थे दूसरे पार्टियों के, उन्होंने भी भाजपा पार्टी का दामन थामा है और भाजपा पार्टी का चोला पहना है। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? क्या लगता है घर वापसियां हो रही हैं लोगों की? मोदी जी ने जिस तरीके से बाबा साहब के आदर्शों को आगे बढ़ाया, उससे हमारा जो एससी समाज है वो अभिभूत है और उसी के निमित्त उन्होंने सबको जोड़ा और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके मोदी जी की सेना में वो शामिल हुए हैं। मैं बहुत स्वागत करती हूँ, उनका बहुत अभिनंदन करती हूँ। तो प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। प्रवीण जी, आज ये एक सामूहिक भोज चल रहा है बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती के मौके पर। रेखा गुप्ता जी ने बड़ा सुंदर आयोजन किया, क्या कहना चाहेंगे? रेखा जी लगातार जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में काम कर रही हैं, काम ये कर रही हैं और लाभ मुझे मिल रहा है। जितना काम इन्होंने किया तो उसका वोटों के रूप में लाभ फिलहाल तो मुझे मिल रहा है, तो इससे सुखद आश्चर्य क्या हो सकता है। और ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, किसी और पार्टी में नहीं। आज बहुत सारे लोगों ने दूसरे पार्टी के दलों को छोड़कर आज भाजपा का दामन भी थामा है, क्या कहना चाहेंगे? ये बताता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में जो हर क्षेत्र का जो विकास किया है, उससे लोगों के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। और जब विश्वास मजबूत होता है तो उनको लगता है कि हमें उसके साथ में चलना चाहिए, जिसकी सोच राष्ट्रवादी है और जो सर्वांगीण विकास की ओर कदम रखता है। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। कार्यक्रम में क्षेत्र से सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और सभी जहां कार्यक्रम से खुश नजर आए, तो वहीं बाबा साहब के साथ रेखा गुप्ता की तारीफ भी करते दिखे। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अभी भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर मौजूद है शालीमार बाग के अंदर। क्या कहेंगे, आज जो जयंती यहाँ पर जन्म जयंती बाबा भीमराव अंबेडकर की शालीमार बाग में रेखा गुप्ता द्वारा मनाई गई, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राधे अग्रवाल है, मैं जीपी जुग्गी पीतमपुरा से प्रधान हूँ। मुझे बहुत बढ़िया लगा, रेखा बहन ने जो ये प्रोग्राम रखा है, लोगों को बहुत खुशी हुई है और बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? मैडम, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं सबको। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 133वें जन्म दिवस पर मैं उनको कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं, सब पूरी जनता को। ये बड़ा हर्षोल्लास का दिन है आज हमारे लिए और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा रेखा जी को, जिन्होंने इस
प्रोग्राम का आयोजन किया। अगर इसी तरीके से प्रोग्राम चाहे छोटे तबके में हो लेकिन होने चाहिए, क्योंकि वो एक महान हस्ती है जो कोने कोने तक पहुंचने चाहिए, जिनका नाम लेते ही हमें हर्ष होता है कि हम जिस धरती पे जन्म लिया हमने, वो बाबा साहब की जन्मभूमि है और गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है, जहाँ पर आज हम खुल के बोल सकते हैं। जो हमें बैठने का अधिकार दिया, हमें कपड़े पहनने का अधिकार दिया, जो हमें पढ़ने का अधिकार दिया, वो सब बाबा साहब की वजह से है। आज हम भूले नहीं भुला सकते। बाबा साहब की जयंती पर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, जो देश के अनुरूप जो नहीं हो रहा था, जो सबको न्याय और न्याय के अनुसार सबको उनका अधिकार, प्रधानमंत्री मोदी जी जगह जगह जाके हर सभी समाज के नीचे सबका साथ सबका विकास को लेकर जो ये कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, यहाँ से अपने शालीमार बाग से निगम पार्षद बहन रेखा गुप्ता जी बड़े मान सम्मान के साथ, उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारा सारा समाज उनके उपलक्ष्य में एक होकर बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम में मौजूद कुछ एक और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अनूप जी, क्या कहना चाहेंगे? आज हमने देखा कि जो परिचर्चा हुई है बड़ी अच्छी रही और सभी लोग काफी उत्साहित थे इस कार्यक्रम को देखकर, और जो भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो उनका परिचय है वो भी लोगों के सामने रखा गया। क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से सभी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनको आज नमन करता हूँ। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जो सपना बाबा साहब ने देखा था, उसको पूरे करने का सौभाग्य देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कर रहा है। रेखा जी जो है, कभी उनके मन में ये चीज़ नहीं आई कि ये छोटे हैं बड़े हैं। उन्होंने सभी झुग्गी झोंपड़ियों में आज तक सम्मान करते आ रहे हैं और 2 बारी निगम पार्षद रही हैं। उन्होंने ये जो दूसरी पार्टी डराती है कि बीजेपी आएगी और आपकी झुग्गियों को तोड़ेगी, ऐसा करेगी, ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं है और अच्छी तरह से उनके साथ में चली हैं। इसीलिए उस चीज़ को देखते हुए आज भी ऐसी समाज और जितने भी छोटे निम्न वर्ग के लोग हैं, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम कैसा लगा और रेखा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। रेखा दीदी हमारी बहुत गरीबों के मसीहा हैं। हाँ, हम लोग दलित समाज से आते हैं और बीजेपी के सपोर्टर हैं। हाँ। क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम था, क्या मानते हैं सफल रहा? आज का कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा और रेखा जी के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य पे रखा गया था। रेखा जी लगातार कार्यक्रम करती हैं और जो समाज का जो समर्थन है, जो प्यार उन्हें भरपूर मिलता है। क्या कहना चाहिए? क्यों नहीं मिलेगा? जो समाज के लिए काम करेगा उनको बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि माननीय मोदी जी की जो टीम है उनका काम है सिर्फ काम करना। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के बारे में काफी चर्चा करी और बताया कि किस तरह से ये कार्यक्रम इनके लिए खास रहा और रेखा गुप्ता की एक आवाज में यहाँ की जनता क्यों जुड़ जाती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हम लगातार बने रहेंगे आपके साथ। बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार। बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती के अवसर पर जहां भेदभाव को नष्ट करने और समानता का संदेश सभी लोगों ने मिलकर दिया, तो वहीं कार्यक्रम की लोगों ने तारीफ भी की और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों की समाज में बेहद जरूरत है। डिम्पल भारद्वाज, क्विक न्यूज।